सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। अभी कुछ देर काबिल मेरी बात हो रही थी मुक्तदा मंसूर साहब से, जो कि इस वक्त भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुक्तदा साहब तो इस बात पर दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि जी ये पुराना स्क्रिप्ट है और ये चला हुआ स्क्रिप्ट है, तो उनके मुताबिक ये स्क्रिप्ट उनको कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बड़े लोग ख्वाजा साहब सवालात कर रहे हैं जो आज इंकशाफात किए गए मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से। पहले तो ये बताइएगा ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब वही हैं। अब से कुछ रोज कबल तक भी जब हम भी प्रोग्राम किया करते थे तो हमें बड़े दावे के साथ बताया जाता था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में देखें जी हमने इतना ज्यादा काम कर दिया और ये कर दिया। आज वही मुस्तफ़ा कमाल साहब इतने बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, तो हम किस तरफ सोचें, किस तरफ देखें? ये सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम किसी दौर की बात करते हैं और किसी शख्स का नाम लेते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में अगर ये काम हुए या उनके दौरे निजामत में कराची में तरक्की हुई, तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये किसी फर्द वाहिद का कारनामा नहीं, ये एक पार्टी के विजन के तहत काम हुआ। पार्टी का एक टीम वर्क था जिसमें अफसरान भी शामिल थे। ये 105 के करीब नाजमीन, काउंसलर्स और एक बहुत बड़ी टीम हजारों की तादाद में, जिसमें तहरीकी रजाकार, MP, MNA सब थे। क्योंकि वो टीम लीडर थे तो डेफिनेटली उन्हीं के दौर को उनसे ही मंसूब किया जाता है। इसी तरीके से जब नेमतुल्लाह साहब के दौर की बात आती है तो वो नेमतुल्लाह साहब का फर्द वाहिद का दौर नहीं था, यकीनन उसका क्रेडिट उनकी जमात भी लेती है। और कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पर फायज हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी जमात के मैंडेट से पहचाना जाता है, अपनी जाती मैंडेट में नहीं पहचाना जाता। उसका सिलेक्शन, उसका ऊपर आना, उसको वो जिम्मेदारी अता करना, वो खुद जाती तौर पर ना इस पोस्ट का अहल होता है, ना ही वो जाती तौर पर इस पोस्ट पे फायज होता है। जहां तक बात है इल्जामात की, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी नई बात की है, क्या नया क्या है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नया क्या है? ये 2005 में भी इस तरह के इल्जाम आए, 2002, 1997, 93 और 92 के अंदर तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो उस वक्त महाजर कौमी मूवमेंट थी, उसकी तो किरदार कशी की ही नहीं बयानात की रोशनी में। फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की और दूसरी जमातें हमारे तरीक़े सियासत या हमारी सोच से क्या इख्तिलाफ करके ये बयानबाजियां नहीं कर चुकी? बहुत सारे लोग माजी में हीरो बने हैं, MQM के ऊपर लान तान करते हुए मीडिया के टेंशन ली है, बहुत ज्यादा अपने आप को मीडिया में एक्सपोज किया, और आज भी आप गवाह हैं कि वो एक यूसी नहीं जीत सकते, लेकिन क्योंकि उन्होंने MQM पे लान तान करनी होती है, मीडिया में अपनी स्पेस लेनी होती है, MQM सेल होती है, तो जनाब वो MQM पे बात करते हैं। मैं एक और बात आपसे करूंगा, ये इल्जामात सिर्फ MQM पे नहीं लगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बहुत सारे सवालात उठाए। उसमें पहला सवाल ये था कि भाई अब तो इलेक्शन हो गए, MQM को भरपूर मैंडेट मिल गया है, MQM एक बार फिर से उनकी दूसरी बड़ी जमात है। बल्दियाती इंतखाबात में, चाहे वो इंटीरियर में हुए हों, शहरी इलाकों में, या कराची में हुए हों, या कंटोनमेंट में हो, MQM ने पेशावर में भी भरपूर कामयाबी हासिल की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी तौर पर MQM को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा आखिरी बात मैं ये करूंगा, ये इल्जामात तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे भी लगे थे, अयूब खान के जमाने में लगे थे। उस वक्त MQM नहीं थी, उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब ने, गैर तहरीक अल्ताफ भाई ने कोई पार्टी नहीं बनाई थी, उस वक्त कोई मुत्तहदा या महाजर कौमी मूवमेंट का वजूद नहीं था, लेकिन इल्जामात यही थे, यही रॉ के एजेंट, यही इंडियन फंडिंग। यही तो बदनसीबी ये है कि कराची से जो भी मुंतखब होकर आता है, या कराची में जब उर्दू बोलने वालों का इत्तेहाद होता है, तो वो किसी न किसी तरीके से तासुब का निशाना बनता है, जो न सिर्फ अलमिया 2016 का है, बल्कि 1947 से लेकर आज तक यही अलमिया कराची की पॉलिटिक्स का रहा है। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, दो तीन सवालात मैं आपसे करना चाहूंगा, साथ साथ मुक्तदा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से बड़े दो टोक अंदाज में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़े टची इशूज को भी डिस्कस किया, गो के आप इस पर ये राय रखते हैं कि जी इसमें कोई नई बात आपको नहीं दिखाई दी, तो क्या ये होता रहा है कि MQM की राब्ता कमेटी की कभी भी कोई अहमियत नहीं रही? जिसका मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि जी तमाम ही डिसीजन जो है वो जनाब अल्ताफ हुसैन साहब खुद लेते हैं, इस पर राब्ता कमेटी की कोई मर्जी शामिल नहीं होती। साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जब दिल चाहता है राब्ता कमेटी को जलील कर दिया जाता है, और इस तरह के मामला तक उन्होंने कहा है। तो वाकईतन ऐसा है, या ये तमाम बातें भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कयास राइयां आप समझेंगे, या तो सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं? हेर फेर है ना। देखें, बड़ी क्लियर बात है कि आप कह रहे हैं राब्ता कमेटी को जलील किया जाता है, मैं कह रहा हूँ राब्ता कमेटी की सरजनिश होती है, राब्ता कमेटी को डांट पड़ती है,
मेरे अल्फाजों में उसको, जिसको आप जलील करना कहते हैं, उसे मैं डांट, और मुझे खुद कई दफा डांट पड़ी, यानी एमपीएस को डांट पड़ी है, मैंने इसको पढ़ी है। और हमेशा ये पार्टी के कायद या पार्टी के चेयरमैन का ये फर्ज होता है कि जहां कहीं भी वो अपनी पार्टी का किबला दुरुस्त करने की जरूरत हो तो यकीनन उसको समझाया भी जाता है, और जहां जरूरत पड़ती है वहां डांटा भी जाता है। और जहां तक आप बात ये कह रहे हैं, जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि इतने दो टोक इल्जामात, तो देखें बात ये, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की किसी अदालत में इल्जामात, एक तो मीडिया पर है, मीडिया पर अदालत लगती है, मीडिया पे जजमेंट होती है, मीडिया पे वकालत होती है, मीडिया पे सजा सुना दी जाती है। मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि आखिरकार इतनी बड़ी कौमी जमात मुसलसल 12-13 इलेक्शन से जीत रही है और इल्जामात इस जमात के क़याम से लगे आ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा कोई इल्जाम पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी अदालत में मैच्योर हुआ है? यकीनन नहीं। तो जब नहीं है तो फिर मीडिया के ऊपर ये 2-4 दिन चलेगा टॉक शो, हम आपके पास जवाब देंगे, आप हमें सवालात करेंगे, दूसरा इशू आ जाएगा, आप अपनी दुकान लेकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, हम अपना इशू लेकर पब्लिक में चले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ हमें दलाइल के साथ, हमें ठोस सबूत और शवाहिद के साथ बात करनी चाहिए। और एक आखिरी बात मैं ये भी कहूँगा, मिलिटेंसी का इल्जाम पाकिस्तान में किस जमात पे नहीं है, मुझे ये बताइए, किस जमात पे नहीं है मिलिटेंसी का इल्जाम? इलेक्शन के बाद आपने हजारों गोलियां जीत की फतह में चलते हुए देखी हैं, आपने खवातीन के साथ जो कुछ होता है, जो टेररिज्म के वाकयात हैं, और जिस तरह के अभी माजी की सूरत हाल में अब मैं आपको कंपेयर करूं, भत्ते की सबसे ज्यादा शिकायत केपीके से हैं, भत्ते की सबसे ज्यादा शिकायत लाहौर से हैं, रॉ के एजेंट लाहौर से पकड़े गए, इस्लामाबाद से पकड़े गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये वतन दुश्मनी के अनासिर अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस पे किसी मखसूस पार्टी को टैग करना ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की, लेकिन खासा साहब मिलिटेंट विंग की आपने बात की आज, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूं, गो के एक तरफ मुक्तदा साहब, मैं बार बार उनको कोट कर रहा हूं, वो बता चुके हैं और आप भी इस बात को सेकंड कर रहे हैं कि जी गालिबन ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है और दोबारा से किसी को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उन्होंने जी MQM साउथ अफ्रीका किसी सेक्टर या चैप्टर की बात की, साथ इंडिया चैप्टर या सेक्टर की बात की कि जी वहां का सेटअप भी मौजूद है जिससे यहाँ के MPA MNA जिम्मेदार और दीगर लोग डरते हैं। तो क्या कोई इस तरह का सेटअप एग्जिस्ट करता है जो कि अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया? खाजा साहब जरा दो टोक आज बता दीजिए। मैं कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, आप भी तो नहीं डरते? जिस तरह वो बताते कि जब तक जी मुझे पता था तो उस वक्त मैं डरता था, उसी डर की वजह से मैं चुपचाप यहां से रातों रात चला गया, जिसके बाद अब उनका जमीर जागा है तो वो वापस आ गए। भाई मैं इस बात को समझने से इसलिए कासिर हूं कि जमीर के जागने की जो टाइमिंग है वो मेरी समझ से बालातर है। अच्छा, आखिरकार इससे हासिल क्या होना है इनको, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, सियासी जमातों में मुजरिमों का पनपना या उनके अंदर आ जाना ये बहुत कोई अचंभे की बात नहीं है। ये कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है जिसमें स्क्रीन करके कारकुनान को लिया जाए। लोग आते हैं, गलत एक्टिविटीज में भी शामिल होते हैं। कराची के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सिवाय मावरा अदालत कत्ल के या जो लोग मिसिंग हुए, उनके अलावा अगर किसी पे जुर्म साबित हुआ है, अदालतों से सजाएं हुई हैं, तो MQM ने कौन सा एहतजाज कर लिया? MQM ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली? और MQM ने कब खड़े होकर कह दिया कि अदालत ने गलत फैसला सुना है? यकीनन अगर कहीं मुल्जिम से मुजरिम तक का सफर सबूत, गवाह और शवाहिद पर मबनी जब उसे मुजरिम साबित करेगा, तो MQM नहीं, पाकिस्तान की बल्कि कोई भी मुहिब वतन जमात उसके पीछे नहीं खड़ी होगी जब तक लोग और ये साबित करना किसका काम है? क्या ये MQM के अंदर या जमात इस्लामी के अंदर या PMLN पीपल्स पार्टी में कोई मैकेनिज्म है कि वो अपने ही कारकुन को पकड़कर उसके खिलाफ सबूत शवाहिद जमा करें और उसे अदालतों से सजा दे दें जाकर उनकी रिपोर्ट पर? यकीनन हमें अपने तहकीकाती इदारों के ऊपर उन पे इन्हिसार करना चाहिए। ये बात मैं आपको बड़े बसूख से कह रहा हूँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में 1-2 नहीं, हजारों लाखों कारकुनान हैं जो मेरे जैसे, जो पार्टी के अंदर जो 30 साल पार्टी के विजन, पार्टी की तालीमात के ऊपर इस शहर की खिदमत करते हैं। नहीं तो पार्टी की तालीमात की आप जरूर बात करते हैं ख्वाजा साहब, आप बड़े अच्छे अंदाज में हर बार बात करते हैं। मुझे सिर्फ ये बता देगा, आज मुस्तफा कमाल साहब भी ये पूछ रहे थे, आज हम भी आपसे जरा ऑन एयर ये पूछ लेते हैं कि अब MQM का एजेंडा है क्या? वो भी आज ये पूछ रहे थे कि जी इतनी कुर्बानियां हमसे ली जा रही हैं, इतनी कुर्बानियां हम दे रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है? ये मुझे बता दीजिएगा। पहली चीज तो ये बताइए कि कुर्बानियों का मकसद जो मैं समझता हूँ जी, जो हमने डिलीवर किया, हमारा कुर्बानी का मकसद ये है
कि हम अपने लोगों के हुकूक के लिए उनके जो 98% गरीब है, और ऐसा नहीं है कि ये अल्फाज हैं, तो भाई 1987 में 88 में जब पहली बार 12 नौजवान कुर्ता पजामा पहन के असेंबलियों में गए थे, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ था कि कोई बगैर पैसे टिकट खरीदे हुए असेंबलियों का रुकन मुंतखब हुआ था। ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MP MNA चेयरमैन होते हैं जो अपनी जेब से 1 रुपया खर्च किए बगैर असेंबलियों में जाते हैं और उसके बाद अवाम की खिदमत करते हैं। क्या जो दौर ये अपना दौर कहते हैं, क्या ये दौर 2005 से 2010 तक का दौर, क्या आपने एनकिम के एक एक कारकुन MP MNA को सड़कों के ऊपर काम करते हुए रजाकाराना इस शहर के अमन अमान के अंदर अपना किरदार अदा करते हुए नहीं देखा? क्या ये शहर रोशनियों का गहवारा नहीं था? क्या 2005 से 2010 तक कोई टारगेट किलिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, भत्ते की कोई वाकयात हुए थे? इस शहर में टारगेट किलिंग की इस्तिलाह बदनसीबी से 2008 के बाद शुरू हुई, जब जमहूरी हुकूमत का दौर कायम हुआ और एक नई हुकूमत आई। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट सिर्फ एक फर्द का नहीं, कराची के शहरियों का, कराची में रहने वाले तमाम कौमियतों का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। और इस पे हमें ये देखना चाहिए कि एमक्यूएम की नीयत क्या है, एमक्यूएम का मुतालबा क्या है। क्या उसका मुतालबा यही है ना कि आप अवाम के इख्तियारात अवाम के पास दें? उसका आज मुतालबा यही है जो 1984 से उसका मुतालबा है कि शहर के लोगों को उनके हुकूक दें। क्या माजी की तमाम हक तलफियां, जो डी नेशनलाइजेशन पॉलिसी, जो ब्यूरोक्रेसी में उर्दू स्पीकिंग को निकालना, हमारे नेशनल एसेट्स के ऊपर कब्जा करके उसे नेशनलाइज कर उन लोगों को रोड पे ले आना, ये तमाम एजेंडे में एमक्यूएम नहीं थी भाई। इस शहर में अगर एमक्यूएम बनी है तो उस महरूमियों की वजूहात को तलाश करें। अगर आज ये महरूमियां नहीं होती तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि ये पार्टी इतनी पॉपुलर कि 5 साल हमने अवाम के सामने, हम पीपल्स पार्टी की मफामत में रहे, कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन हमने एतमाद का वोट लिया। और इसी तरीके से आज गुज़िश्ता 3 साल से हम अपोजिशन में हैं, कराची में एक ढले का काम नहीं हुआ, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में हमने उस एतमाद का वोट लिया। ठीक है सर, सिंगल लाइन स्टेटमेंट करने दीजिएगा, वक्त खत्म हो रहा है। उन महरूमियों के अजाले के लिए क्या कुछ आप कर पाए, जल्दी से बता दिएगा सर, क्योंकि लोग अब ये सवाल करते हैं कि क्या डिलीवर वो आप कर पाए जिन बातों का आपने अवाम से वादा किया था। देखिए, हमेशा याद रखिए, डिलीवर करने वाले बाइख्तियार लोग होते हैं। इख्तियार का तवाज़ुन जिनके पास होता है वो डिलीवर करते हैं, और यकीनन हम इख्तियार हासिल करने की जंग कर रहे हैं। आप गवाह हैं, वो जंग असेंबलियों में भी कर रहे हैं, अदालतों में भी कर रहे हैं, लेकिन हम डिलीवर करना चाहते हैं जब हमें इख्तियार। लेकिन हमें इख्तियार तो क्या, हम तो अपनी जमानतें कराते हुए घूम रहे हैं। हम तो काम ही दूसरा कर रहे हैं। जो काम हमें करना चाहिए, जिस काम में हमें फ्री हैंड मिलना चाहिए, जो शहर को सजा सके, संवार सके, हमें वो फ्री हैंड चाहिए। हमें तो पूरे पाकिस्तान से इस शहर के वसाइल पर इख्तियार चाहिए, चाहे वो कराची से लाड़काना पीपल्स पार्टी का नाजिम हो, चाहे वो फंक्शनल का चेयरमैन हो, चाहे वो एमक्यूएम का हो, चाहे जमात इस्लामी, चाहे PTI का हो। हमें तो इन तमाम चेयरमैन के इख्तियार चाहिए ताकि अपने गलियों मोहल्लों को ये उन तमाम सहूलियात से मुज़य्यन